आज आप सबका धन्यवाद करता हूं पहले। और आज जिस प्रकार से यहाँ पे मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में हमारे 28 एमएलएज थे और सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की तरफ से जो नियुक्त हमारे 2 ऑब्जर्वर्स यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी और हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्रीमान तरुण चुग जी, इनकी देखरेख में ये मीटिंग हुई। और मीटिंग में सारे विधायकों ने यूनानिमसली मेरे नाम पे सहमति जताई है एज लीडर ऑफ अपोजिशन। मैं सबका सेंट्रल लीडरशिप का धन्यवाद करता हूँ, स्टेट लीडरशिप का धन्यवाद करता हूँ, अपने सारे सीनियर कलीग्स और अपने साथियों का धन्यवाद करता हूं। विशेषकर दोनों ऑब्जर्वर्स का भी थैंक्स करता हूं जो जिम्मेदारी मुझे दी है। मैं इसे केवल एक जिम्मेदारी नहीं मानता हूं, ये एक साथ है, एक व्यवस्था, एक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट के नाते मुझे आज लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया है। अन्यथा मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, मेरे से सीनियर यहाँ पे नेता भी है। सब मिलजुल के इकट्ठे हम जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ बनेंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों की एस्पायरेशंस की आवाज़ बनेंगे और किसी भी कीमत पे जम्मू कश्मीर की सरकार को लोगों के अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। ये हमारा दायित्व है, ये हमारी ड्यूटी मिली है और इस रिस्पांसिबिलिटी को बखूबी हम निभाएंगे। बैक टू बैक एनकाउंटर्स किसको जिम्मेदार? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। बैक टू बैक एनकाउंटर्स 1989 से चल रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से अब इसको हाइप मिली है, 2019 के बाद हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने और हमारे अर्धसैनिक बलों ने जिस प्रकार से आतंकवाद को ज़मींदोज़ किया था, अभी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद एक नए मॉड्यूल को लेके, नए प्रोग्राम को लेके, जिसमें नॉन लोकल्स को निशाना बना के ऐसे जहाँ पे सेफ पैसेजेस में जाके वहाँ पे निशाना बनाया जा रहा है। ये हमारे लिए चुनौती है, लेकिन इस चुनौती को भी हम स्वीकार करते हैं। हमारी जो सेना है, हमारे जो अर्धसैनिक बल हैं, आप यकीन माने जिस प्रकार से कर लंबे टाइम के बाद एक ब्रेक थ्रू हुआ है और खानियार और लारनू में 3 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा है। आप देखेंगे सीरीज़ ऑफ ऐसे ही आप अचीवमेंट्स जम्मू कश्मीर की पुलिस की या सेना की देखेंगे और दोबारा से जो नया मॉड्यूल, जो नया प्रोग्राम आया है, इसको भी ख़त्म करके हमारी सरकार रहे। कल का बयान जो है जिसमें उन्होंने कहा, मैं फारूक अब्दुल्ला साहब के लिए पहले भी बोला, उनको मैं डिस्काउंट देता हूं। अभी तक 80% उनको डिस्काउंट देना है। उनका स्टेटमेंट कब क्या है उस पर आप टिप्पणी करते जाएं तो मुझे लगता है कि हम ही डगमगा जाएंगे। पिछले हफ्ते उनका स्टेटमेंट आया कि भाई टेरर और टॉक्स दोनों इकट्ठे नहीं चली। मैंने उन दिनों स्वागत किया उनका। मैंने कहा कम से कम भारतीय जनता पार्टी की लाइन को टो किया है, भारतीय जनता पार्टी की लाइन को उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हम टेरर और टॉक्स इकट्ठे नहीं मानते हैं। आज किस प्रकार का उन्होंने स्टेटमेंट दिया, मुझे लगता है कि इतना गंभीरता से फारूक अब्दुल्ला साहब को विशेषकर लॉ एंड ऑर्डर पे नहीं लेना चाहिए। ये उनका मैंडेट नहीं है, उनकी सरकार का मैंडेट नहीं है। उन्हें जो मैंडेट दिया है उसके लिए लोगों के साथ जो उनने वादे किए हैं, 12 सिलेंडर, 10 किलो और राशन बढ़ाना, 5000 पेंशन, 5 लाख नौकरियां, वो उनके लिए मुझे लगता है कि उनको सीरियस होना चाहिए और गंभीरता से उन चुनाव के वादों को लेना चाहिए। अन्यथा ये कश्मीर है, कश्मीर में ज़्यादा देर किसी को फिर टिकने देते नहीं। थैंक